ब्रह्मांड में हमारी बुद्धि दो शक्तियों से प्रभावित होती है, भोग वृत्ति से और योग वृत्ति से। भोग वृत्ति का परिणाम ये है, जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, जैसे गाय को अगर आटा डाला जाए और चारा खा रही हो मन से, उसका बछड़ा भी जब चारा खाने लगता है तो गाय अपने बछड़े को भी मार देती है। भोग की तीव्रता के कारण मानवता नष्ट हो जाती है और शैतानी प्रवृत्ति आ जाती है, स्वार्थपरता बढ़ जाती है, अहंकार की बढ़ जाती है। इसका मात्र परिणाम वासनाएं हैं, जो कहीं न कहीं हमारे गोरे लोगों के अंदर, हमारे अन्य धर्मों के अंदर भोग की प्रवृत्ति बहुत तीव्रता से पाई जाती है। अर्थात जहाँ पर यह प्रवृत्ति है वहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल वासनाएं हैं, भोग हैं और संसार ही सत्य दिखता है। संसार को सत्य मान करके नष्ट हो जाते हैं। ये प्रवृत्ति कहीं न कहीं इसी को हमारे दर्शन में आसुरी प्रवृत्ति कहा गया है, जहाँ केवल और केवल भोग की प्रधानता होती है। और इसका परिणाम मदिरा और जितने भी अहंकार, मद, ये सारे भोग प्रवृत्ति के परिणाम है। दूसरी तरफ जब हमारे बुद्धि में योग प्रवृत्ति बढ़ती है, ये भारतीय दर्शन केवल बताता है, हमारे प्राचीन मनीषियों ऋषियों की दृष्टि रही है कि ये ब्रह्मांड है क्या, संसार में जितना जरूरत हो केवल वही प्राप्त करो, अगर भूख लगे तो खाना खाओ, टेस्ट के लिए खाना न खाओ। ये योग प्रवृत्ति है, जरूरत के अनुसार संसार का प्रयोग करना और जरूरत के अलावा ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा क्या है, इसका चिंतन करना, यही और उसको प्राप्त करना, यही योग प्रवृत्ति है। 20,000 वर्षों से हमारे मनीषियों ने, हमारे रामकृष्ण और बुद्ध ने, सभी ने योग प्रवृत्ति को अपनाया है। आज भारत का संविधान भी ऐसा बना हुआ है जहाँ योग प्रवृत्ति की प्रधानता है और भोग को संयमित तरीके से करने की, आवश्यकता के अनुसार करने की जरूरत बताई गई है। तो भारत, इसी का परिणाम है कि भारत के अंदर क्रिमिनलिटी कभी नहीं उत्पन्न हुई, भारत ने किसी दूसरे देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। भारत में सत्य, अहिंसा, एक मानवता, सदाचार हमेशा भारत में वसुधैव कुटुंबकम, इसी योग प्रवृत्ति की देन है। तो आज की डेट में हमारे युवाओं को, हमारे भारतीयों को भारत का दर्शन, भारत की दृष्टि, उसको अपनाने की जरूरत है। इसमें न दुर्भाग्य है, न दुर्घटनाएं हैं और न तो पशुता है और न तो राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर हमारे भारत के लोग ये अपनाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हमारी योग की प्रवृत्ति से है, हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ असुरों से बचने के लिए शक्तिशाली रह करके, सुरक्षित रह करके, अपने आप को स्ट्रांग करके, अन्य राक्षसों के अंदर भी जो भोग प्रवृत्ति से युक्त हैं, हम अपने योग को फैलाएंगे, तभी मानवता को बचाया जा सकता है और तभी कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम को फैलाया जा सकता है, जो दिव्य और दैवत्व की जीवन शैली है। अगर इस पर शोध हुए और ये विश्व में फैलेगा तो हमारे अंदर पशुता खत्म हो जाएगी, पाशविक प्रवृत्तियां खत्म हो जाएगी, आसुरी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंश ये भी समाना पशु भी नाराणाम, पशु और मानवों के अंदर आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब शक्तिशाली होता है। केवल एक सोच ऐसी चीज है, अर्थात अगर आपके अंदर योग बुद्धि है तो पशुत्व से मुक्त होकर के दैवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भोग बुद्धि है तो पाशविक प्रवृत्तियों के कारण संसार में कोई किसी का न होकर के अपने आप नष्ट हो जाएंगे, लड़ मर करके, जो आज दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।